पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की। अगले 16 दिनों में वो बिहार के 18 जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाधान यात्रा के बाद वो पूरे देश की यात्रा करेंगे और विपक्ष को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया और उनकी यात्रा को व्यवधान यात्रा बताया। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। बांका में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे हरी झंडी दिखाई। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 2 महीने बाद बोधगया में खत्म होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। वहीं कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र की योजनाओं का बखान किया। चित्रदुर्ग की सभा में बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के फैसलों से समाज के हर वर्ग को फायदा हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैंगस्टर और रेपिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टर के बाल कटवाकर बाजार में लोगों के बीच परेड कराऊं। शर्म आएगी तो बाकी लोग भी ऐसा करने से डरेंगे। अशोक गहलोत राजस्थान में बढ़ते गैंगवार के सवाल पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि आज ही अलवर में गैंगवार के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें 2 महिलाओं को गोली लगी है। इस बीच भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के एसीबी डीजी के आदेशों पर अब मुख्यमंत्री और उनके मंत्री के बीच मतभेद सामने आए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे सरकार के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यूपी के सीएम योगी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया है। दलवाई ने मुंबई दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर कहा था कि उन्हें भगवा वस्त्र के बजाय मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। वहीं दलवाई ने यूपी फिल्म सिटी को लेकर भी योगी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी से मुंबई दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही यूपी के सीएम ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों से भी मुलाकात की। आज सुबह उन्होंने राजभवन में स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ भी की। वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी मामले में बिहार के किशनगंज से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों को ट्रेन में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों नाबालिग हैं। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी को लेकर जमकर सियासत हो रही थी। पत्थरबाजी को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया था और लगातार ममता बनर्जी को घेर रही थी। आज सुबह ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रेन पर जहां पत्थरबाजी हुई वो पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में है। ममता के बयान के कुछ ही देर बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक अधिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि 8 दिसंबर को जेल में नियमों का उल्लंघन करने पर जैन को कारण बताओ नोटिस देने गए तो उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूँ, बाहर निकलने के बाद मैं सभी को देख लूंगा। मैं जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और बाहर निकलकर इन अधिकारियों को देख लूंगा।